राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो जी मॉर्निंग का टाइम था, तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग की जो पूजा पाठ होती है वो हो चुकी थी और घर के लगभग सभी काम हो चुके थे, जैसे कि झाड़ू पोछा वगैरह। तो नहाने धोने के बाद यहाँ पर मैंने पूजा पाठ भी पूरी कर दी थी। उसके बाद आज मुझे कुछ काम निपटाने थे, जैसे कि कबर्ड वगैरह ना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है ना अब, क्योंकि विंटर सीज़न आ ही गया है और धीरे धीरे ठंड बढ़ते जा रही है। तो मैंने क्या किया है कि आधे स्वेटर वगैरह निकाल दिए हैं और आधे नहीं निकाले हैं, और कुछ गर्मियों के कपड़े हैं जो वो अभी निकले हुए ही थे, जैसे हाफ़ टी शर्ट वगैरह हो गया। तो मैं सोच रही थी उनको रख देती हूँ, क्योंकि अब है सुबह शाम थोड़ी सी ठंड लगने लग गई है, तो गर्मी के कपड़ों की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो स्वेटर पहनना ही पड़ रहा है। तो ये मैंने सोचा यहाँ कुछ जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि स्वेटर मुझे सभी निकालने थे, तो स्वेटर सभी रखने के लिए जगह भी चाहिए होती है। सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, छोटे छोटे रूम क्वार्टर होते हैं जो ना, इसीलिए। तो मैं क्या करती हूँ, जितने भी गर्मी के क्लोथ्स वगैरह हैं उनको पहले मैं सेट कर लेती हूँ, किसी जो बैग वगैरह में अच्छे से रख लूँगी। बाकी जो विंटर के और कपड़े निकालने हैं उनको मैं निकालूंगी। तो ये समर वाले थे, हाफ टी शर्ट वगैरह, लोअर, कुछ कॉटन के कपड़े हैं जो मैं निकालूंगी, क्योंकि नाइट में मैं कॉटन के कपड़े ही वियर करती हूँ। नाइट में है ना, जो वूलन वाले क्लोथ होते हैं उनसे मुझे अच्छा नींद नहीं आती, मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो नाइट के लिए एक दो कॉटन के क्लोथ मैं निकाल दूंगी, बाकी सारे विंटर क्लोथ मैं आज निकालने वाली हूँ, क्योंकि सुबह मुझे अपनी बेटी को बस स्टॉप पर छोड़ना पड़ता है ना, तो इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है मॉर्निंग के टाइम में। तो लगभग 7 बजे जाते हैं हम लोग, तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो अब प्रॉपर विंटर क्लोथ हैं जो सब निकालने पड़ेंगे, तो उनके लिए अंदर जगह भी बनानी पड़ती है। वो भी सब पैक हैं अभी, बॉक्स वॉक्स में ही हैं, सूटकेस वगैरह में। तो उनको निकालूंगी, फिर वो खाली हो जाएंगे, तो उनकी जगह पर मैं जो ये समर वाले क्लोथ्स हैं मेरे, उनको मैं वहाँ रख दूंगी। तो बस आज मैं सोच रही थी ये वाला काम कर लेती हूँ। अब बाकी आधे कपड़े तो मैं पहले ही निकाल चुकी थी। अब जैसे कि हमारा अब कुछ ही महीने हैं हम लोग यहाँ, तो सामान थोड़ा ना घर में है जो थोड़ा सा अस्त व्यस्त ही हो रखा है इस टाइम पर, क्योंकि जब इसके पापा गए तो कुछ सामान उनका सेट किया हमने, तो वो तो अपना सब ले गए, कुछ अभी यहीं हैं। तो फिर अब मतलब ये है कि अब पैकिंग वैकिंग का टाइम नज़दीक आते ही जाएगा धीरे धीरे। तो फिर कुछ सामान बैग में है, कुछ पैक हैं, तो मन करता है निकालूँ ही ना, क्योंकि लास्ट टाइम पे फिर हमको पैक भी करना ही है सामान, इसीलिए। तो क्लोजिंग ये समझ लो कि क्लोजिंग का टाइम ही चल रहा है हमारा इस टाइम पर। तो घर में बैग वगैरह सब इधर से उधर बिखरे हुए हैं, बस एक ही रूम बनाया हुआ है मैंने जो बिखरा हुआ है, बाकी सब ठीक है। और यहाँ पर बेटी के जो विंटर क्लोथ थे उसके तो मैंने निकाल दिए हैं। तो थोड़ा सा ना कमरे, ये कबर्ड है जो बहुत से अस्त व्यस्त से हो जाते हैं यहाँ पर कपड़े, बिल्कुल मतलब विंटर क्लोथ इतने ज़्यादा हैवी होते हैं और इतने बड़े बड़े होते हैं कि जगह ही नहीं हो पाते बिल्कुल भी। तो ये मैं अपना बैग ले आई हूँ एक, तो इसमें से मैंने सारे विंटर क्लोथ निकाल दिए हैं और ये खाली हो गया है। तो अब इसमें मैं जो भी हमारे समर के क्लोथ थे बेटी और मेरे, तो उसको मैं इसमें डाल दूँगी सारे, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं है। कॉटन के सूट हैं जो, कुछ लोग तो विंटर में भी कॉटन के सूट पहनते हैं, लेकिन मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि फिर अपनी अपनी बात है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, सुबह शाम को ना बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो मैं कॉटन वाली चीज़ें तो पहनती ही नहीं हूँ। बस यही वाले अच्छे लगते हैं मुझे, फ्लीस वगैरह हो गए या गरम वूलन वाले, फ्लीस वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। तो फ्लीस वाले लोवर वगैरह ले रखे हैं मैंने, तो उनको ही मैं ज़्यादा वियर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, तो काफ़ी बढ़िया लगता है, गर्माहट भी काफ़ी बढ़िया होती है। तो एक बैग मैंने सेट कर लिया है, और बाकी जो ये वुलन वाले क्लोथ निकाले हैं इनको भी मैं अच्छे से तय करके कबर्ड में सेट करना है। इनको भी बिल्कुल दबा दबा के रखूँगी, जिससे कि सारे कपड़े अच्छे से आ जाए। क्योंकि मेरे पास अभी एक एक्स्ट्रा कबर्ड था, वो नहीं है ना, हमने सेल कर दिया था, क्योंकि वो ठीक नहीं था मटेरियल उसका। अब बाद में ही लेंगे सोच रहे हैं, जब एक जगह सेट हो जाएंगे। तो सरकारी रूम में है जो 2 ही कबर्ड होते हैं, उसमें भी बहुत सारा सामान भरा रहता है, तो जगह बहुत कम हो पाती है।
और ये देखिए मैंने इतने निकाले हुए थे अपने वुलन क्लोथ, तो सब बिखरे पड़े हैं। कभी कुछ निकाला कभी कुछ सामान निकाला तो ना सब सेटअप बिगड़ सा जाता है। तो अब मैं इनको अच्छे से सेटअप कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए ऐसे कुछ इस तरीके से लगा रही हूँ मैं। जो डेली वेयर वाले हैं उनको मैं दूसरी जगह रखूँगी, और जो मुझे कभी कभी पहनने होते हैं उनको मैं ऊपर वाले शेल्फ में रख दे रही हूँ, क्योंकि उन जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए कुछ कॉटन के 1-2 सेट मैंने निकाल दिए हैं। मैं सोच रही थी कभी ज़रूरत पड़ जाएगी तो पहन लूँगी, नहीं तो फिर पूरा सूटकेस बैग वगैरह खोलने पड़ते हैं ना, दिक्कत होता है। तो कुछ सेट मैंने निकाल दिए हैं, 1-2 कुर्ती वगैरह है, अगर कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो ना तभी। तो बस ये वाला सेटअप मैंने ठीक कर लिया है। और अब नीचे देखूंगी, और ये है मेरी बेटी का। तो यहाँ पर भी थोड़े से कपड़े अच्छे से रीअरेंज करने हैं, और इसके भी मैंने टोटली निकाल दिए हैं सारे। तो मोटे मोटे वाले वुलन जैकेट थे ये हैं, तो इसको मैं खूब दबा दबा कर रखूँगी यहाँ पर, ताकि सारे कपड़े अच्छे से आ जाए, और बाकी के जो कपड़े हैं वो भी आ जाए, और सामान भी रखे हुए हैं मैंने इसमें। तो सेट करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि सब कुछ अच्छे से आ जाए। तो जो कम यूज होता है उनको मैंने बैक साइड में रख दिया है, जो डेली यूज़ है उनको मैंने आगे करके रख दिया है। और यहाँ पर अपने कॉटन वाले क्लोथ मैंने निकाले हुए हैं 1-2। लोअर है जिसको मैं नाइट में वेयर करती हूँ, क्योंकि नाइट में कॉटन ही अच्छा लगता है। और या फिर कभी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हो सकता कॉटन ठीक लगता है। और ये स्टॉल वगैरह हैं, तो यहाँ पर कॉटन के कपड़े और स्टॉल लग गए हैं। ऊपर में वुलन वाले क्लोथ जो कभी कभी यूज़ होते हैं, और डेली यूज़ वाले मैंने सबसे नीचे रखे हैं, अभी दिखाती हूँ। और ये मेरी बेटी का वुलन क्लोथ वाला सेट हो गया, इसका भी अच्छे से सेटअप बना दिया है मैंने। और इसके कॉटन वाले कपड़े मैंने निकाले हुए हैं अभी, लोअर वगैरह, तो उनको मैंने अच्छे से सेटअप कर लिया है। छोटे छोटे डब्बे बचे थे उसमें रख दिया है। तो ये मेरा क्लोथ सेट हो गया। और ये डेली वेयर वाले क्लोथ यहाँ पर हैं, ये मेरे वो हैं जो कार्डिगन टाइप पतले पतले से हैं वो हैं, और नीचे डेली वेयर वाले यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसको मैं तुरंत निकाल के तुरंत रख सकूँ यहाँ पर। तो छोटे छोटे स्टॉल होते हैं, कार्डिगन होते हैं, उसको मैंने हैंग कर रखा है बस। तो रेडी हो गया है मेरा वाला सेल्फ, ये वाला। और ये बेटी का हो गया, इसके भी कॉटन क्लोथ मैंने निकाले हैं थोड़े थोड़े। और ऊपर में कैंटीन का सामान रखा हुआ है, जैसे कि हल्दी मिर्च मसाला जो भी होते हैं। तो अब इसको मैं कर दूंगी बंद। तो मेरा काम हो गया है यहाँ पर फिनिश। और जो भी कपड़े निकालने थे निकाल लिए, और जो रखने थे उनको भी रख दिए। इसके बाद बनाया मैंने अपने लिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि थकान लग चुकी थी बहुत ज़्यादा। और देखिए धूप कितनी खिली खिली धूप है, धूप बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, लेकिन पोल्यूशन बहुत भयानक पोल्यूशन चल रहा है, जिससे हेल्थ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है हम लोगों का। अब क्या करें, मजबूरी होती है ना, रहना तो रहना ही पड़ता है। और हेडेक वगैरह बहुत ज़्यादा है, स्किन ड्राई, आँखों में जलन बहुत ज़्यादा, बहुत प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं फिर किचन में आई, यहाँ पर मैं बना रही थी छोली और भात, मतलब कढ़ी चावल। तो यहाँ पर मैंने सब रेडी कर दिया था, बस थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी यहाँ पर। और गैस में चढ़ा दिया है मैंने, पक रहा है। बस लस्सी बनानी रह गई थी, लस्सी बनाकर उसमें डालना ही रह गया है। उसको थोड़ी देर बाद डालूँगी, क्योंकि थोड़ी देर मैं उसको पकने के लिए रखती हूँ। मेथी और प्याज का बनाया हुआ है मैंने कढ़ी। यहाँ पर कुछ टिफ़िन वगैरह ज़रूरत पड़ गई थी तो मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि जब मेरी बेटी को ले जाना था ना लंच, तो कुछ ज़्यादा से आइटम ले जाने थे। तो धीरे धीरे करके मैंने 1-2 टिफ़िन निकाले, फिर यहाँ पर सब कलेक्ट होते गए। वही है, मैं फिर और इनको रख दूँगी, ताकि यहाँ किचन ना थोड़ा खाली खाली रहे, सही रहता है। नहीं तो बर्तनों का जमावड़ा होता है किचन में, बहुत भद्दा सा लगता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इसी मतलब फिर से रख देने की बॉक्स में ही। बॉक्स में भी बहुत सामान हो गया है, तो देखें क्या करती हूँ। किचन का अलग सा ही बनाना पड़ेगा लगता है मुझे, ताकि जो फालतू बर्तन हैं उनको बॉक्स में सेट कर लूँ। यहाँ पर मैंने चावल रखने थे तो चावल भी रख दूँगी। लंच की तैयारी यहाँ पर चल रही है मेरी, और सब्जी भी रेडी हो गया था। तो इसमें डाल दूँगी मैं लस्सी, जो दही का मैंने बनाया हुआ है लस्सी। तो इसमें मैंने आटा मिलाया हुआ है, बेसन नहीं मिलाया है। तो हम पहाड़ के लोग ज़्यादा आटा ही मिलाते हैं।
तो यहाँ पर बन जाएगा कढ़ी चावल। तो आजकल 2 ही लोग हैं तो कभी कुछ थोड़ा थोड़ा बनाते ही रहती हूँ। फिर नाइट में थोड़ा सा आलसपन आ जाता है बनाने का, क्योंकि 2 ही लोग हैं, क्या बनाई हो जाती है। तो फिर मैं दिन का खाना है जो लंच है ज़्यादा बना लेती हूँ, जो भी सब्जी या कढ़ी बनाती हूँ या दाल, ताकि उसको नाइट में मैं खा सकूँ। और यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया था और मेरी बेटी भी स्कूल से आ चुकी थी, तो अब मैं लगा रही हूँ लंच गर्मा गर्म। घर के काम करने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, तो रेस्ट करने से ना थोड़ा सा ठंडा सा लगने लगता है। अभी तक मैंने स्वेटर वियर नहीं किया हुआ था और फिर मैंने स्टॉल ओढ़ लिया, तो हल्की हल्की ठंड सी लग रही थी मुझे। तो मैंने सोचा स्वेटर नहीं पहनती हूँ, पहले मैं स्टॉल ही ओढ़ लेती हूँ, क्योंकि स्वेटर पहनने में ना फिर काम नहीं हो पाता है। क्योंकि अभी मुझे लंच के बर्तन भी धोने पड़ेंगे, लंच करना है, थोड़ा किचन साफ़ सफाई करेंगे, तो स्वेटर में थोड़ी सी दिक्कत सी होती है। तो मैं यहाँ पर स्टॉल ओढ़ लिया था मैंने। और यहाँ पर देखिए कढ़ी और चावल बनके रेडी हो गया है। इसमें ना हरे पत्ते मैंने डाले हुए हैं, मेथी हो गया, मेथी के पत्ते डाले थे, और थोड़ा सा मैंने डाला था पालक की पत्तियाँ। तो बहुत बारीक कट करने पड़ते हैं ताकि सब अच्छे से मैश हो जाए, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है सच में। तो सर्दियों में हरी सब्जी अगर बच्चा ना खाते हैं तो मैं कुछ इस टाइप से भी बना लेती हूँ। और ये मेरी बेटी ने ड्राइंग बनाया हुआ था, क्रिस्टल वाला ड्राइंग है ये, कुछ ना मिरर पेंटिंग बोलते हैं इसको। तो ये देखिए ये थोड़ा सा क्रैक भी हो गया था, तो इनकी स्कूल की मैम सिखा रही थी इनको, तो काफ़ी बढ़िया आ रहा था। इनके कलर भी ना थोड़े से अलग से होते हैं। अब हो चुका था यहाँ पर नाइट का टाइम, तो यहाँ पर बन रहा है डिनर। तो यहाँ पर आटा मैंने ले लिया है और थोड़ा सा मैंने चुकंदर को मैंने मैश कर लिया था मिक्सर में, तो चुकंदर डाल दूँगी। आज बनेंगी लाल लाल रोटियाँ, और साथ में कुछ चटनी बची हुई थी, जो था धनिया टमाटर वगैरह का। तो मैंने सोचा, खाने का तो मन नहीं था, फिर मैंने सोचा वेस्ट करने से अच्छा है इसको भी मैं आटे में ही मिक्स कर देती हूँ, जिससे रोटियाँ एकदम चटपटी सी बनेंगी, तो बहुत टेस्टी रोटी बनती है। तो चुकंदर मैंने डाल दिया है, और जो धनिया और टमाटर का चटनी था वो भी मैंने इसमें ही मैशअप कर लिया है पूरा। तो इसका मैं आटा लगा लूँगी, तो इसकी बन जाएंगी गोल गोल लाल लाल रोटियाँ। और मेथी और आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई हुई, थोड़ी सी मेथी बची थी, तो मैंने सोचा सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो जल्दी से बना लिया था। तो यहाँ पर आटा मैंने थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखा हुआ था, उससे क्या होता है कि रोटियाँ ना बहुत अच्छी बनती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सी, और फूलती अच्छी सी हैं। एकदम आटा लगाते ही तुरंत बना दो तो रोटियाँ फूलती नहीं अच्छे से। तो फिर मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि नाइट का टाइम था और लगभग 8 बज चुके थे। तो फिर बेटी गई हुई थी अपना कोचिंग फील्ड पर, तो फिर उसको लेने के लिए भी जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा जल्दी रोटी बना देती हूँ, फिर पता जैसे ही कॉल करती है ना वो, तो मुझे जाना पड़ता है उसको लेने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कहीं बीच में कॉल ना आ जाए, फिर रोटियाँ ऐसी रह जाती हैं। तो फिर मैं यहाँ पर जल्दी अपना हाथ चला रही थी। तो यहाँ पर बन रहे हैं बीट रूट की रोटियाँ, गोल गोल लाल लाल रोटियाँ, पौष्टिक से भरपूर। ये देखिए बहुत टेस्टी भी बनती हैं, क्योंकि मैंने इसमें चटनी भी मिक्सअप किया हुआ है ना, तो बहुत टेस्टी बनी हुई थी सच में। तो मेरी ना पहली वाली रोटी होती है जो वो फूलती नहीं अच्छे से, पता नहीं क्यों, हमेशा से यही होता है। तो जो फर्स्ट रोटी होती है वो नहीं फूलती है, लेकिन उसके बाद वाले ना बहुत बढ़िया से फूल जाते हैं। देखिए बाद वाली रोटी अच्छे से फूलती है, तो फर्स्ट वाला पता नहीं क्यों नहीं फूलता है, समझ में ही नहीं आता मुझे। शायद तवे का टेम्परेचर कुछ अप डाउन हो जाता है शायद इसीलिए। इसके बाद मैं रेडी हो गई थी और बेटी को लाने के लिए, और लगभग 7:30 हो चुका था। तो मैं रेडी हुई, उसका कॉल भी आ गया था मेरे लिए कि आ जाओ करके। तो यहाँ पर थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ था, तो मैं सोची थी इनको थोड़ा सा अंदर रख देती हूँ और फिर जल्दी चले जाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर कपड़े चेंज कर लिए हैं। मैं पैदल ही जाती हूँ, अच्छी खासी वॉकिंग भी हो जाती है। और यहाँ पर शूज़ वूज़ पहन के जाऊँगी, थोड़ी सी पैरों में ना ठंड सी लग जाती, क्योंकि रात का टाइम था तो ठंडी लग जाती है, नहीं तो ना थोड़ी सी भी ठंडी लग गई तो तबीयत ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फिर। तो इसके बाद मैं जा रही हूँ अब बेटी को लेने के लिए, वहाँ से आएंगे हम, और वो साइकिल में आती है, मैं पैदल आती हूँ, तो वॉकिंग अच्छी सी हो जाती है मेरी भी।
तो जी आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।